नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पर GTT EDU पर। तो आज हम बात कर रहे हैं भौतिक भूगोल के बारे में, क्योंकि हमने जो पिछली कक्षा के बारे में हमने जाना था। भौतिक भूगोल का जो अर्थ है वो क्या है, भूगोल का जो अर्थ है वो क्या है। जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो ये बातें हैं हमने पिछली जो कक्षा है इसके अंदर हमने पढ़ ली थी। अब आगे हम शुरुआत करना चाहते हैं। तो बच्चों ने बहुत ही अच्छा है उस क्लास को प्यार दिया था, आगे शेयर भी किया था। तो इस क्लास को भी आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है इन बिंदुओं के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर और अन्य क्लासों के लिए इसमें से जैसे कि कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर भी क्या है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं। तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना आपको। चलो हम स्टार्ट करते हैं। भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के बारे में हमने पिछली कक्षा के अंदर जाना था। अब देखो, आज हम अलग अलग जो भूगोलवेत्ता है इन भूगोलवेत्ता के द्वारा जो दी गई परिभाषा, इन परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी जो परिभाषाएं हैं वो दी हैं। तो देखते हैं भौतिक वातावरण। तो भौतिक वातावरण जो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है क्षेत्रों के अंदर, जैसे कि पहाड़ हमारे पास बात करते हैं, जो आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो क्षेत्र है जिसमें पहाड़ हैं, नदियां हैं, झील हैं, तालाब हैं, ये भौतिक क्षेत्र, उसके अंदर पाए जाने वाला वातावरण का अध्ययन ही अपने आप में भौतिक भूगोल है। यानी उस क्षेत्र का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही क्या है, भौतिक भूगोल है। वही क्या है, भौतिक भूगोल है। भौतिक वातावरण का अगर हमें अध्ययन करना है तो हम किसमें अध्ययन करेंगे, भौतिक भूगोल के अंतर्गत इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद आगे भौतिक भूगोल इन जल, देखो यहाँ पर मैं बॉक्स बना देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ इसको। जल है, इसके बाद थल और नभ। नभ का मतलब होता है आकाश। जल, थल और आकाश, नभ तीनों अंगों के प्राकृतिक स्वरूपों, प्राकृतिक स्वरूप हैं। प्राकृतिक स्वरूप किस प्रकार के हैं, क्योंकि प्राकृतिक जो स्वरूप है वो अलग अलग प्रकार के क्या है, हो सकते हैं, के अंतर संबंधों, यानी इनके बीच के जो संबंध हैं, इनके प्राकृतिक स्वरूपों तथा जल, थल और नभ, इन तीनों के आपस का जो संबंध है वो किस प्रकार का है, एवं उनसे उत्पन्न भूतल यानी भूमि के ऊपर यानी धरातलीय भाग का जो सरफेस है इसके ऊपर प्राकृतिक विभिन्नताओं, यानी प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली जो अनेक प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं उनकी क्या है, व्याख्या करता है। एक बार फिर से देखेंगे कि ऑर्थर होम्स है वो क्या कहता है, जो एक भूगोलवेत्ता है, कि भौतिक वातावरण का अध्ययन ही अपने आप में भौतिक भूगोल है। यानी अगर हम भौतिक वातावरण का अध्ययन करेंगे तो वही क्या है, भौतिक भूगोल है। यानी किसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद भौतिक भूगोल इन जल, यानी हमारे पास जल है, थल है और नभ है, इन तीनों अंग, ये जो तीनों अंग हैं इसका जो संबंध है किससे स्थापित करेंगे, प्राकृतिक स्वरूप के अंतर संबंधों, यानी प्राकृतिक स्वरूप का अंतर संबंध और जल, थल, नभ इन तीनों का अंतर संबंध आपस में देखेंगे किस प्रकार से है, एवं उनसे उत्पन्न भूतल यानी भूमि का ऊपर का भाग, भूमि के धरातलीय भाग के ऊपर की सरफेस, इसके ऊपर जो पाई जाने वाली प्राकृतिक विभिन्नताएं, यानी अलग अलग जो विशेषताएं पाई जाती हैं, भिन्न प्रकार से क्या है, जो विशेषताएं पाई जाती है प्राकृतिक, उनकी क्या है, व्याख्या करता है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं, जिसमें पृथ्वी का स्थल मंडल
इस स्थल मंडल का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत करेंगे हम, तो भू प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। भू प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। भू का मतलब भूमि, प्राकृतिक विज्ञान क्या है, प्रकृति के अंतर्गत जो भी बातें हैं वो इसके अंदर क्या है हम जानेंगे, वो है स्थल मंडल। इसके बाद आगे बात करते हैं तो जलमंडल। जलमंडल की हम बात करेंगे तो जलमंडल का जो हम अध्ययन करेंगे वो कहां पर करेंगे, तो समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। तथा वायुमंडल का अगर हमें अध्ययन करना है तो हम किसके अंतर्गत करेंगे, तो जलवायु विज्ञान, क्योंकि वायुमंडल के अंदर क्या है, अनेक प्रकार की जो जलवायु है, जलवायु परिवर्तित होती रहती है, जलवायु के अंदर परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर वायुमंडल के अंदर पाई जाने वाली जो जलवायु है तो इसका जो अध्ययन है हम किसके अंतर्गत करेंगे, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। ये आदि क्या है, सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे ऑर्थर एंड स्टेलर। ये क्या कहता है, ये भी भूगोल कहता है कि भौतिक भूगोल प्राकृतिक विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का समूह है। यानी प्राकृतिक विज्ञान है, ये जो प्राकृतिक विज्ञान है, इस प्राकृतिक विज्ञान का क्या है, आधारभूत सिद्धांत है। आधारभूत क्या है, सिद्धांत है जो इस दृष्टि से चुने गए हैं, जो इस दृष्टि से क्या है, चुने गए हैं। तो फिर से देखेंगे हम ऑर्थर होम्स क्या कह रहा है कि भौतिक वातावरण का अध्ययन ही क्या है, अपने आप में भौतिक भूगोल है। यानी अगर भौतिक वातावरण का अगर हमें अध्ययन करना है तो हम किसके अंतर्गत करेंगे, भौतिक भूगोल के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद भौतिक भूगोल इन जल यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये क्या है, प्रमुख रूप से अंग है। जल, थल और नभ प्लस में जो प्राकृतिक स्वरूप है इसके अंतर संबंधों, यानी इन तीनों के बीच और इस प्राकृतिक स्वरूप के बीच किस प्रकार का संबंध है एवं उनसे उत्पन्न भूतल यानी भूमि के ऊपर प्राकृतिक विभिन्नता यानी भूमि के ऊपर पाई जाने वाली अनेक प्रकार की जो भिन्नताएं हैं, अलग अलग भिन्नताएं हैं, उनकी क्या है, व्याख्या करता है, बताता है हमें कि भूमि के ऊपर अनेक प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं, अलग अलग प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं। अगला देखो पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, जिसमें पृथ्वी का स्थल मंडल। अब स्थल मंडल का अगर हमें अध्ययन करना है तो हम भू प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर हमें जल मंडल का अध्ययन करना है तो हम किसके, समुद्र विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। अगर हमें वायुमंडल का अध्ययन करना है तो हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। आदि को क्या किया जाता है, यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ऑर्थर ए स्टेलर क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है, भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल के अंदर प्राकृतिक विज्ञान क्या है, प्राकृतिक विज्ञान के क्या है, आधारभूत सिद्धांतों का क्या है, समूह है। यानी प्राकृतिक विज्ञान का क्या है, आधारभूत सिद्धांत है जो इस दृष्टि से चुने गए हैं, इस दृष्टि से क्या है, चुने गए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। यानी अब हम भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम भौतिक भूगोल के बारे में अगर पढ़ते हैं तो भौतिक भूगोल को अन्य विषयों के साथ में अब वर्तमान के अंदर जोड़कर पढ़ा जा रहा है। जबकि पहले की बात हम करते हैं तो पहले इस विषय को अलग विषय के साथ में जोड़कर नहीं पढ़ा जाता था। अब तो अलग अलग विषयों के साथ में इस विषय को क्या है, जोड़कर पढ़ा जा रहा है। इनके बीच में क्या है, अंतर संबंध स्थापित किया जा रहा है। पहले के प्राचीन समय की हम बात करेंगे तो भौतिक भूगोल का इतना विस्तार नहीं था। अब इनको क्या है, अलग अलग विषयों के साथ में जोड़कर क्या है, पढ़ने लग गए हैं। तो अब हम विषय क्षेत्र की बात करेंगे, यानी भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो किस प्रकार से
भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र जानेंगे तो इसके बारे में देखते हैं हम। भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में पृथ्वी, विषय क्षेत्र में पृथ्वी शामिल है। पृथ्वी का जो आकार है वो शामिल है। पृथ्वी का आकार, इसकी आकृति किस प्रकार की है, जैसे कि गोलाकार है। इसके बाद ऊपर से चपटी हुई बाहर की तरफ उभरी हुई किस प्रकार की है, तो इसका जो आकृति है वो आ जाएगी। को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो हमने क्या जाना कि भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में पृथ्वी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी का क्या है, आकार, और पृथ्वी की क्या है, आकृति। पृथ्वी का आकार और पृथ्वी की जो आकृति है, इसको क्या है, दोनों को क्या है, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इसको शामिल किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। यह अध्ययन भू आकृतिक विज्ञान है, विज्ञान का है। यानी हम बात करेंगे तो पृथ्वी के आकार एवं उसकी आकृति, इसका जो अध्ययन है वो भू आकृतिक विज्ञान का है। इसका जो अध्ययन है वो किसका है, भू आकृतिक विज्ञान का है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। देखो, पृथ्वी और सूर्य का अगर हमें अध्ययन करना है, उनका संबंध, उनके मध्य जो संबंध है वो अगर हमें देखना है, अध्ययन करना है या संबंध देखना है, तो ज्योतिष विज्ञान के अंदर किया जाता है। यानी उसके संबंध का जो अध्ययन है विशेष रूप से ज्योतिष विज्ञान के अंदर किया जाता है। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि भूगोल के हम विषय क्षेत्र पढ़ रहे हैं। यानी किन विषय क्षेत्रों के आधार पर भूगोल का है, जो भौतिक भूगोल का है वो वर्णन किया जा सकता है। BFST और अन्य क्लासों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में हम इसे पढ़ रहे हैं। क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर ये क्लास को बीच में आप स्किप करोगे, रोकोगे, तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि भौतिक भूगोल से संबंधित जो अगला टॉपिक है वो आपको क्या है, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वीडियो देख सकें आप। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आगे भी जो BFST के अंदर बच्चे हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो सके, उनके पास पहुंच सके, वो भी क्या इस वीडियो को देख सकें। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आगे शेयर करें और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी हमें कुछ समझ में आएगा, अन्यथा हमारे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अतः भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में जल, देखो दोबारा से आ रहा है, थल है और नभ, ये तीनों, एक नंबर लगा देता हूं मैं यहाँ पर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये तीनों जो नभ मंडल के साथ, इनके साथ में, यानी कि इनके साथ में जल, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसके बाद में थल, इसके बाद में नभ, इन तीनों के साथ में सौर मंडल, इन तीनों के साथ में प्लस लगा देता हूं यहाँ पर मैं, सौर मंडल, इसके बाद में उसकी गतियां, प्लस सौर मंडल में उसकी गतियां, जो गतियां होती हैं, गति होती है सौर मंडल के अंदर, प्लस में ग्रह, प्लस में उपग्रह आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी भौतिक भूगोल के अंदर क्या क्या, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंदर क्या क्या शामिल करेंगे हम, जल को, थल को, नभ को, सौर मंडल को और सौर मंडल की गतियों को और ग्रह को और उपग्रह को, इन सभी को क्या करेंगे हम भौतिक भूगोल के अंदर क्या करेंगे, शामिल करेंगे। फिर से देखते हैं एक बार, भौतिक भूगोल का हम क्या पढ़ रहे हैं, विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो किस प्रकार का है। तो इसमें पहले बता रखा आपको कि भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में पृथ्वी आएगी, पृथ्वी का आकार आएगा
और पृथ्वी की क्या आएगी, आकृति आएगी। यहां पर लिख देता हूं मैं, इसमें पृथ्वी आती है, पृथ्वी की क्या आती है, पृथ्वी का आकार आता है, और पृथ्वी की क्या आती है, आकृति आती है। क्या आती है, आकृति आती है। इन सबको क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन सबको क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किसमें, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में। भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार है, और पृथ्वी की जो आकृति है, इसको एक महत्वपूर्ण स्थान क्या है, प्राप्त है। इसके बाद आगे बात करते हैं। यह अध्ययन भू आकृतिक विज्ञान का है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमें उसके विशेष क्षेत्र में हम अगर बात करेंगे तो पृथ्वी का आकार, उसकी आकृति और उसको प्राप्त जो स्थान है, अगर इसका हम अध्ययन करेंगे तो वो अध्ययन किसके अंतर्गत, भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या है, वह आएगा। यानी भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम इनका क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद पृथ्वी और सूर्य, अगर हमें, मैं यहां पर लिख देता हूं, पृथ्वी प्लस अगर सूर्य के मध्य का जो संबंध होता है, यानी यहां पर मैं लिख देता हूं मध्य का, अगर हम संबंध की बात करेंगे, मध्य का जो संबंध है, मध्य के संबंध की बात करेंगे, इस संबंध का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। इस संबंध का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो ये किसमें करेंगे हम, यह अध्ययन करेंगे हम ज्योतिष विज्ञान में। यह अध्ययन हम किसमें करेंगे, ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच का संबंध और उस संबंध का अगर हमें अध्ययन करना है तो वो अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, अतः भौतिक भूगोल के विशेष क्षेत्र में जल, देखो जल है, थल है और नभ है। इन तीनों प्लस में क्या है, सौरमंडल है, उसकी गतियां हैं, ग्रह है और उपग्रह है। इन सबको क्या किया जाता है, इस भौतिक भूगोल के अंदर क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इससे आगे हमें विषय क्षेत्र के अंदर और भी जानेंगे, अगली क्लास के अंदर और भी जानेंगे क्या है भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। अपने मित्रगणों के साथ में, अपने साथियों के साथ में इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाला जो भौतिक भूगोल से संबंधित जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।